हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। यूज ऑफ कैन एंड कुड जीरो टू जीनियस क्लास में आप देख रहे हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड का प्रयोग आप किन स्थितियों में कर सकते हो? आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए कैन एंड कुड का प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए हम इसके लिए आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो ये होने वाली है। थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो में अंत तक बने रहना और आपको कैन और कुड का प्रयोग मात्र 2 मिनट में हम आपको सिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं कैन का प्रयोग। सबसे पहले लिखते हैं यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन। तो देखिए कैन का प्रयोग कहां पर करते हैं। कैन का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैन और कुड दोनों ही शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। शक्ति या अपनी अक्षमता बताने के लिए। कैसे? जैसे कोई कहता है कि मैं 10 केजी वजन उठा सकता हूं। मैं 10 केजी वजन उठा सकता हूं। मैं तेज दौड़ सकता हूं। देखिए यहां पर दोनों बातों में हम अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं 10 केजी वजन उठा सकता हूं। ये सब क्या होता है? ये सामर्थ्य का प्रदर्शन होता है। मैं तेज दौड़ सकता हूं, यानी कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं तेज दौड़ सकता हूं। तो यहां पर भी हम अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये सकता हूं, सकता है, उन सबके साथ हम प्रयोग करेंगे कैन का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करेंगे? सकता है, सकता है, सकती है, सकता है, सकती है, सकता हूं। जहां भी आपको वाक्यों के अंत में इस प्रकार से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सकता है, सकती हूं, सकते हैं आदि दिखाई दे, वहां पर हम यूज ऑफ कैन, कैन करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। और दूसरी कंडीशन में जहां पर भी आपको यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग हम कहां पर करेंगे और किस कंडीशन में करेंगे? यदि बात बीते हुए समय में हो रही हो, जैसे हम कह दे, अक्सर आपने देखा होगा गांव में बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि पहले ना, कि आज से 10 साल पहले मैं 10 किलोमीटर की रोज रेस दौड़ लेता था, दौड़ सकता था, मैं ऐसा काम कर सकता था, मैं वैसा काम कर सकता था। तो जो बात बीते हुए समय में हो जाएगी और वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन होगा, तो वहां पर आप यूज ऑफ कुड कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आपको वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बात करें, जैसे तुम अच्छा खेल सकते थे। तुम अच्छा खेल सकते थे, यानी कि तुम अच्छा नहीं खेले तो शायद हार गए, तो कोई आपको सजेशन दे रहा है बाद में खेल के कि तुम और बेहतर खेल सकते थे। तो यहां पर क्या हो रहा है? सकते थे, तो यहां पर क्या होगा? यूज ऑफ कुड। और जहां पर सकता है आएगा, वहां पर होगा यूज ऑफ कैन। तो बात करते हैं अंग्रेजी कैसे बनाए इनको। ये तो आपको मालूम हो गया, सकता है तो कैन का प्रयोग, सकता था तो कुड का प्रयोग। लेकिन अब बात क्या आ गई? अब बात आती है कि अंग्रेजी कैसे बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं अंग्रेजी कैसे बनाएं। अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें? देखिए बहुत ही सरल भाषा में आपको हिंदी में लिखवाया जा रहा है।
कोई भी बना सकता है एक बार पढ़ने के बाद। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपने कर्ता को, कर्ता, कर्ता के बाद लिखेंगे हम कैन या कुड। कैन या कुड कब लगाएंगे? यदि सकता है तो कैन लगाएंगे, यदि सकता था तो कुड लगाएंगे, और प्लस में क्रिया और कर्म। ये तो हो गई हमारी हिंदी में बात। अब बात करते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट यानी कि कार्य को करने वाला कर्ता। अब इसके बाद हम लगाएंगे कैन या कुड। कैन या कुड का प्रयोग करेंगे। अब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में प्लस में आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट। तो देखिए अंग्रेजी बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या था? सबसे पहला हमारा सेंटेंस था मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं। तो मैं की अंग्रेजी यानी कि काम कौन करने वाला है इसमें? मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या आ गई? सबसे पहले आई। आई। अब क्या है? सकता है। तो सकता है के साथ देखिए सकता है, सकता हूं, क्या बताया हमने? कैन। तो आई कैन, आई कैन। अब आता है उठाना। क्या क्रिया क्या है हमारी? उठाना। आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूं। क्या उठा सकते हो भाई आप? 10 kg वेट, 10 kg वेट। आई कैन लिफ्ट 10 kg वेट, मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं। इसके बाद जैसे क्या था दूसरा? मैं तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। और इसके बाद हमारा था वाला, तुम अच्छा खेल सकते थे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है हमारा? सब्जेक्ट यानी कि तुम की अंग्रेजी यू। और अब क्या? देखो सकते थे, यहां पे क्या था? सकता था, सकती थी, सकते थे। इन सब के लिए हमने आपको क्या बताया है? इनके साथ होगा कुड का प्रयोग। अभी तक हमने कैन का प्रयोग बताया, अब आता है कुड। यू कुड, यू कुड, तुम अच्छा खेल सकते थे। यू कुड वेल प्ले या गुड प्ले, यू कुड वेल प्ले, यू कुड वेल प्ले, तुम अच्छा खेल सकते थे। इस प्रकार से हम अंग्रेजी बना सकते हैं। देखिए क्या है, बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आप 2 से 3 बार प्रयत्न करोगे बिल्कुल इजी आपके लिए बन जाएगा कैन और कुड का प्रयोग। सकता है, सकता हूं, सकती है के लिए आता है कैन। सकता था, सकती थी, सकते थे में कुड, यानी कि बीते हुए समय के लिए कुड, और तत्काल के समय के लिए वर्तमान समय में कैन का प्रयोग करते हैं। हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है। चलिए कुछ नेगेटिव में एग्जाम्पल हल करते हैं। देखिए नेगेटिव में किस प्रकार बनाते हैं, इसे मैं हटा देता हूं। देखिए यूज ऑफ कुड, मैं इसको लिख देता हूं फिर से। सकता था, सकती थी, सकते थे आदि। अब देखते हैं नेगेटिव। जैसे इनका नेगेटिव बनाना कि मैं तैर नहीं सकता हूं, मैं तैर नहीं सकता हूं, तुम लिख नहीं सकते हो। इस प्रकार से जैसे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो क्या? नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते हो।
तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। हम शोर नहीं मचा सकते थे, या हम क्या नहीं कर सकते थे, खाना नहीं बना सकते थे। हम खाना नहीं बना सकते थे। देखिए, दोनों ही सेंटेंस हमने कैन का प्रयोग और कुड का प्रयोग दोनों का ले लिया है एक एक। सबसे पहले क्या है, तुम खाना नहीं बना सकते थे, तो इंग्लिश कैसे अनुवाद करें, अंग्रेजी। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखिए आप। सबसे पहले वही हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। अब क्या लगाएंगे हम, देखेंगे। अगर सकते हैं तो कैन नोट, अगर सकते थे तो कुड नोट। तो हम कहेंगे कैन या कुड प्लस में नोट। कैन या कुड के बाद क्या लगाएंगे, नोट। यदि सकते थे तो कुड, सकते हैं तो कैन का प्रयोग, और प्लस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले कर्ता, तुम, यू। अब यू, तुम सकते हो, सकते हो आ रहा है, किसमें जाएगा हमारा, कैन का प्रयोग। तो यू कैन। अब क्या लगाएंगे, नहीं है तो नहीं के लिए नोट। यू कैन नोट, खेल सकते हो। यू कैन नोट प्ले, यू कैन नोट प्ले। कौन सा खेल नहीं खेल सकते हो, क्रिकेट। ये बना हमारा ऑब्जेक्ट। यू कैन नोट प्ले क्रिकेट, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। अब आता है इसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा, हम खाना नहीं बना सकते थे। तो हम, सबसे पहले कौन है कर्ता, हम। तो सब्जेक्ट है हम की अंग्रेजी वी, और सकते थे तो थे किस में आ गया, कुड। तो वी कुड नॉट, नहीं के लिए वी कुड नॉट मैक या कुक, वी कुड नॉट कुक। हम नहीं बना सकते थे या पका सकते थे क्या, द फूड, खाना, भोजन। वी कुड नॉट कुक द फूड, हम भोजन नहीं पका सकते थे, हम खाना नहीं पका सकते थे, बना सकते थे। तो इस प्रकार से आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। यह नोट का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनाएं, कि क्या तुम घर जा सकते हो, क्या तुम बिस्तर सही कर सकते हो, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते थे, इस प्रकार के वाक्य। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब देखते हैं इंटरगेटिव। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं जल्दी से इंटरगेटिव। इंटरगेटिव, इंटरगेटिव पर्सन सूचक, यानी कि जिनमें हम पर्सन पूछते हैं। जैसे, जैसे क्या मोहन गाना गा सकता है, क्या मोहन गाना गा सकता है, क्या रेखा चाय पी सकती थी। क्या मोहन गाना गा सकता है, क्या रेखा चाय पी सकती थी, क्या पिताजी अखबार पढ़ सकते हैं, क्या दादाजी एक चश्मा खरीद सकते थे। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आप बना के स्वयं हल कर सकते हो। देखिए कैसे। अब देखते हैं अनुवाद। तो इनकी अनुवाद हम कैसे करेंगे, देखिए जब आपको ये क्या शुरू में दिखाई दे, तो हम वाक्य में सब्जेक्ट से शुरू नहीं करेंगे। सबसे शुरू में हम वाक्य को शुरू करेंगे कैन या कुड से। कैन या
कुड। यदि सकता था तो कुड लगाएंगे, यदि सकता है तो कैन से शुरू करेंगे। क्या की अंग्रेजी कभी नहीं बनाएंगे। और इसके बाद अपना जो का तो रहेगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि आता जा रहा है। सेम कंडीशन वही रहेगी, बस इनके अनुसार हमारा कैन या कुड का प्रयोग शुरू में होगा जब क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या मोहन गाना गा सकता था, तो यहाँ पे क्या शुरू में आ गया। इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, ना ही वाक्य को कर्ता से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे कैन या कुड से। तो सकता है तो क्या प्रयोग करेंगे, कैन। तो सबसे शुरू में लिखेंगे कैन। अब क्या, सब्जेक्ट हमारा देखिए मोहन, कैन मोहन। अब क्या, वर्ब सिंग, कैन मोहन सिंग द सॉन्ग। और ये क्वेश्चन मार्क, कैन मोहन सिंग द सॉन्ग, क्या मोहन गाना गा सकता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, था वाला, क्या रेखा चाय पी सकती थी, यानी कि चाय पीने से पहले ही चली गई। पूछ रहे हैं क्या वह चाय पी सकती थी, क्या रेखा चाय पी सकती थी। तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, ना ही रेखा से शुरू करेंगे, वाक्य को सकती थी पकड़ेंगे, सकती थी है तो कुड लगाएंगे, तो कुड से शुरू करेंगे, कुड। अब अपना सब्जेक्ट देखिए, यहां पे जैसे कि हमने बताया है, सब्जेक्ट कुड हो गया, सब्जेक्ट कौन है, रेखा। कुड रेखा पीना, ड्रिंक। कुड रेखा ड्रिंक, क्या ड्रिंक, ड्रिंक क्या कर रही है रेखा, चाय, टी। कुड रेखा ड्रिंक द टी, क्या रेखा चाय पी सकती थी। इस प्रकार से आप कैन कुड दोनों का प्रयोग आसानी से कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ मैं आपके लिए वर्क दे रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करना, नहीं वाले में नहीं में भी कन्वर्ट करना, और क्या लगा के भी उनको कन्वर्ट करना है आपको। चलिए इसे मैं हटा देता हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं यहां पर करने के लिए। देखिए होमवर्क क्या है आपके लिए, मोहित नहा सकता है, मोहित नहा सकता है, मीना कपड़े सुखा सकती है, टोनी पिज्जा बना सकता था, टोनी पिज्जा बना सकता था, हम गोवा जा सकते थे, हम गोवा जा सकते थे, निधि रामायण, निधि रामायण का पाठ कर सकती थी, निधि रामायण का पाठ कर सकती थी। ये कुछ सेंटेंस हैं आपके लिए 5, आप इन 5 से 15 बना सकते हो। कैसे, आप यहां पे नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हो कि मोहित नहा नहीं सकता है, इससे दूसरा बना सकते हो क्या मोहित नहा सकता है, और यहाँ पे मीना कपड़े सुखा सकती है, मीना कपड़े नहीं सुखा सकती है, क्या मीना कपड़े सुखा सकती है। इस प्रकार से आप तीनों प्रकार में बना के इन सेंटेंस को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।